हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलिकॉन वेफर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की कि किस तरीके से सिलिकॉन के वेफर को बनाया जाता है, उसका क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। क्लियर, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्लियर, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का वेलकम है आरके फिजिक्स पॉइंट में। तो शुरुआत करें, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि सिलिकॉन वेफर होता क्या है, लेकिन उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि अब तक हमने वीएलएसआई टेक्नोलॉजी में पढ़ा क्या। देखो, अब तक हमने ये पढ़ा कि सबसे पहले हमने क्वार्ट्ज मतलब कि जो हमारा सिलिकॉन का एक कोर है उसको कन्वर्ट करा ईजीएस में। ईजीएस से फिर हमने उसको किस में कन्वर्ट करा किसमें, सिंगल क्रिस्टलाइन सिलिकॉन में। किसमें, सिंगल क्रिस्टलाइन सिलिकॉन में, जिसको हम इनगोट कहते थे। जिसको हम क्या कहते थे, इनगोट, क्योंकि ये प्रोसेस का पहला स्टेप है। ये हमारा प्रोसेस का क्या है, पहली चीज है जो हमें इस प्रोसेस में रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें, हमने अब तक की वीडियोस में जैसे सीजेड मेथड हो गया, एफजेड मेथड हो गया, ये दो मेथड थे जिसमें हमने क्या काम करा था, हमने ईजीएस को कन्वर्ट करा था किसमें, सिंगल क्रिस्टलाइन सिलिकॉन में, जिसको हम आसान भाषा में क्या कहते हैं, इनगोट, क्योंकि इनगोट से ही आपका सिलिकॉन वेफर बनेगा। ठीक, तो पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कि सीजर मेथड क्या है, एफजेड मेथड क्या है, इनगोट क्या है, कैसे कन्वर्ज हुआ। इनगोट का समझ में आया नहीं? अगर आपको पता है कि इनगोट क्या है, कैसे बना, तो सारी वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल पर। आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं वीएलएसआई टेक्नोलॉजी बाय आरके फिजिक्स पॉइंट। क्लियर, सबसे पहले इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले इस वीडियो को शुरुआत करेंगे कि व्हाट इज सिलिकॉन वेफर, कि भाई सिलिकॉन का वेफर क्या है, मतलब क्या होता है, क्या होता है ये सिलिकॉन वेफर और इससे हम करते क्या है, हमारे क्या फायदा आएगा। अब सुनो, अगर हम बात करें कि इन द सेमीकंडक्टर और सिलिकॉन वेफर इंडस्ट्री, अगर हम इस इंडस्ट्री को देखें कि सिलिकॉन की इंडस्ट्री को देखें या फिर जब सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री को देखें, तो ये जो वेफर का टर्म है, द टर्म वेफर, ये जो वेफर टर्म है ये 1950 मतलब 1950 में अपीयर हुआ। लोगों के दिमाग में 1950 में लोगों के दिमाग में, साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में आया कि यार वेफर नाम की कोई चीज होगी और हम कुछ उसका फायदा उठा सकते हैं। अब वेफर है क्या उसको समझो। अगर हम बात करें वेफर्स की, तो वेफर्स आर फॉर्म्ड बाय हाईली प्योर नियरली डिफेक्ट फ्री सिंगल क्रिस्टलाइन। कौन से क्रिस्टलाइन, सिंगल क्रिस्टलाइन, जो हमने सीजन और एफजेड प्रोसेस में बनाया है। ठीक है, याद रखिएगा, वेफर्स बेसिकली हाईली प्योर नियरली डिफेक्ट फ्री, बहुत ज्यादा प्योर जिनमें डिफेक्ट बिल्कुल ना हो, सिंगल क्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं सिलिकॉन के या किसी सेमीकंडक्टर के, विद अ प्योरिटी ऑफ 99.9999% और उससे भी ज्यादा। तो आप समझ सकते हैं वेफर्स हमारे कितने प्योर हैं, वेफर हमारे कितने प्योर हैं। ये सिलिकॉन के बनाए जाते हैं, सिलिकॉन के सिंगल क्रिस्टलाइन सिलिकॉन के, डिफेक्ट फ्री, हाईली प्योर, और परसेंटेज जो प्योरिटी की है वो 99.99% है या उससे ज्यादा भी प्योर हो सकते हैं। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती? तो पहले तो आपको इस लाइन से ये अंदाजा होना चाहिए कि यार सिलिकॉन के वेफर जो हैं वो कितने प्योर हैं और कितनी प्रोसेस है वो गुजर गुजर के वो प्योर होते हैं। मैंने आपको एक एक प्रोसेस बताई है एक एक इंडिविजुअल वीडियो में। सबसे पहले हमने ओर को कन्वर्ट करा था ईजीएस में, इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन में। फिर इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन को हमने कन्वर्ट करा विद द टू मेथड्स, विद द हेल्प ऑफ टू मेथड्स, सीजन एंड एफजेड मेथड। किसमें कन्वर्ट करा, सिंगल क्रिस्टलाइन सिलिकॉन में। और आज की वीडियो में, मतलब जिसको हम इनगोट कहते हैं, सिंगल क्रिस्टलाइन सिलिकॉन को, आज की वीडियो में हम इनगोट को किसमें कन्वर्ट करेंगे, एक वेफर। सही, तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वेफर की कितनी प्योरिटी है। प्योरिटी समझ में, अब सर वेफर समझ में आ गया, वेफर कब इंट्रोड्यूस हुआ, पल्ले पड़ गया, वेफर कितना प्योर है वो भी समझ में आ गया, लेकिन अगर वेफर देखें तो वेफर है क्या। अब सुनो, वेफर का कॉन्सेप्ट समझिए। अगर हम बात करें, सिलिकॉन वेफर इज द प्लेटफॉर्म फॉर द सेमीकंडक्टर गैजेट्स। जितने भी सेमीकंडक्टर गैजेट्स हैं बेसिकली वेफर के ऊपर बनाए जाते हैं। वेफर एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर सेमीकंडक्टर के जितने भी गैजेट्स हैं वो बनाए जाते हैं। मैं थोड़ा और आसान करने की कोशिश करता हूं। अब वेफर इज अ थिन स्लाइस, याद रखिएगा, वेफर सिंपली एक थिन, एक बहुत पतली स्लाइस है, कट, एक पतली सी क्या है, एक स्लाइस है, किसकी, ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल की। दैट एक्ट्स एज अ सबस्ट्रेट, वो कैसे काम करेगा, एक्ट एज अ सबस्ट्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। वेफर अगर हम बात करें, वेफर एक सिंपली एक स्लाइस है सेमीकंडक्टर की। वेफर बेसिकली एक सेमीकंडक्टर क्या है, एक स्लाइस है, और उस स्लाइस वो बेसिकली वो प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगी जिसके ऊपर, ध्यान से देखें, एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म बोले तो सबस्ट्रेट, जिसके ऊपर देखो क्या करेंगे, ध्यान समझेंगे, फॉर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मतलब जिसके ऊपर या तो हम डिवाइस बनाएंगे या तो फिटेड इन और अबव द वेफर। ध्यान से समझिए, ये हमारी बात है। तो वेफर्स बेसिकली सिंपली क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं कि वेफर बताइए क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सिलिकॉन वेफर, तो आप सिंपली कहोगे कि सिलिकॉन वेफर बेसिकली थिन स्लाइस है
है ना। एक सेमीकंडक्टर से बनाई हुई एक थिन स्लाइस है, एक पतला सा प्लेटफॉर्म है जो हाईली प्योर है, जिसकी प्योरिटी 99.999999% है या उससे ज्यादा भी हो सकती है। क्लियर, ये बिल्कुल प्योर भाई साहब है और बहुत ही पतला सा एक प्लेटफॉर्म है सिलिकॉन मटेरियल का, जो यूज करा जाता है सबस्ट्रेट की तरह, मतलब प्लेटफॉर्म की तरह। या तो उसके ऊपर सिलिकॉन डिवाइस बनाएंगे या तो उसके ऊपर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाए जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, या उसके अंदर फिट करके डिवाइसेस को बनाया जाता है। सिंपल बात समझ में आई। वेफर हाईली प्योर सिलिकॉन मटेरियल्स हैं, वेफर्स हाईली प्योर सिलिकॉन मटेरियल्स हैं जो बहुत ही पतला सा एक प्लेटफॉर्म है, सबस्ट्रेट है, या तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाए जाते हैं या उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाए जाते हैं। फील आया कि नहीं आया भाई साहब? ये हमारा क्या है, वेफर है। क्या मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वेफर होते क्या है, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब आगे सुनो, अगर तो हमें एक फिगर बना रखी है, इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखिए, ये हमारा ये जो एक सर्कल सा आपको दिख रहा है, ये हमारा एक सिलिकॉन का वेफर है। ये हमारा क्या है, सिलिकॉन का वेफर। अब इसी सिलिकॉन के वेफर के या तो ऊपर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाए जाते हैं, मतलब कि चिप्स बनाई जाती हैं, या फिर इसको सबस्ट्रेट यूज करके या फिर इसके अंदर डोप करा जाता है और फिर चिप बनाई जाती है। जरा ध्यान से देखिए, अगर आप इस पूरे वेफर को देखिए तो इसके अंदर बहुत सारे स्क्वायर्स बनाए गए हैं, है ना। मैंने बहुत सारे क्या बनाए हैं, स्क्वायर्स बनाए हैं। यहाँ पर हर एक स्क्वायर जो होगा, जितने भी छोटे छोटे स्क्वायर हैं, हर एक स्क्वायर क्या बता रहे हैं, हर एक ईच स्क्वायर इज अ चिप, वो एक चिप है, वो बेसिकली क्या है, एक चिप है विद माइक्रोस्कोपिक ट्रांजिस्टर्स एंड सर्किट। मतलब कि इस छोटे से, ये जो रेड कलर का आपको छोटा सा चिप दिख रहा है, इस चिप के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर हो सकते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हो सकते हैं। ये हमारी एक चिप होगी। तो आपको सिलिकॉन वेफर समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर इसको कट कर दिया जाएगा, एक एक चिप हमारी तैयार हो जाएगी। सिंपल बात समझ में आई। सो वेफर्स की अगर हम बात करें, वेफर बेसिकली एक सबस्ट्रेट है हाईली प्योर, जिसके ऊपर या उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बनाते हैं। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बन जाते हैं, मतलब कि चिप बन जाती है, फिर उसको कट कर करके चिप्स को अलग कर दिया जाता है और फिर उसको चिप को तैयार करके फिर मार्केट में बेच दिया जाता है। और वो चिप हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर भी होगी, वो चिप हमारे अलग अलग डिवाइसेस के अंदर भी होगी, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, एसी हो गया, हमारा रिमोट हो गया, हम रिमोट चलाते हैं, टीवी हो गया, स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन हो गया, कैमरा हो गया, हर जगह उन चिप्स का आज के लाइफ में यूज करते हैं। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको महत्व समझ में आ गया होगा, आपको फील ये आया होगा कि सिलिकॉन वेफर अपने को पढ़ना क्यों। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि सिलिकॉन वेफर तो अपने को समझ में आ गया, लेकिन इसको बनाया कैसे जाता है, इसकी प्रोसेस क्या है। मैं आपको फिर बता दूं, आज की हम इनगोट से शुरू करेंगे। इनगोट बना चुका हूं पिछले सारी वीडियोस में। आपको पहले इनगोट बनाना सीखना पड़ेगा ईजीएस की मदद से, कि इनगोट कैसे बना। वो अलग प्रोसेस है जो हमने 3 वीडियोस में खत्म करी है। आज मैं डायरेक्ट इनगोट से शुरू करूंगा और कहां तक जाऊंगा, सिलिकॉन के वेफर तक जाऊंगा। बस क्या शुरू करें। इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। चलिए 1 2 3 हटा दें। चलिए, तो अब अपने को ये समझना है कि हमारा जो इनगोट है उसको कैसे हम कन्वर्ट करें, उस इनगोट को हम कैसे कन्वर्ट करें, किसमें कन्वर्ट करें, सिलिकॉन वेफर में। अब जरा एक एक स्टेप समझना ध्यान से। स्टेप नंबर 1 हमारा आता है कि भाई इनगोट क्या है। देखो सिंपल बात है, जो हमारा इनगोट है ना, इसको भी हटा देते हैं। स्टेप नंबर 1 हमारा होता है प्रिपरेशन ऑफ इनगोट को बनाइए। अब इनगोट बेसिकली क्या है, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि इनगोट बेसिकली हमारा एक सिंगल क्रिस्टलाइन सिलिकॉन मटेरियल है या सिलिकॉन सॉलिड है। सिंपल सी बात है, क्लियर। तो बेसिकली इनगोट हमारा सिंगल क्रिस्टलाइन सिलिकॉन है, सिंगल क्रिस्टल है, मतलब कि इसके अंदर कोई ग्रेन बाउंड्री नहीं है, हाईली प्योर है, सिंपल। और ये कैसे बनाया जाता है, ये बनाया जाता है हमारे 2 मेथड है हमारे पास। एक है सीजेड मेथड, एक हमारे पास क्या है, सीजेड मेथड, और एक हमारे पास क्या है, एफजेड मेथड। एक है हमारे पास सीजेड मेथड, एक है हमारे पास एफजेड मेथड। यही नहीं कि इसकी एक बहुत लंबी प्रोसेस है। सबसे पहले ईजीएस बनता है, फिर ईजीएस को कन्वर्ट करा जाता है इनगोट में। ठीक है, तो ये सारा मैं कुछ पढ़ा चुका हूं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं और यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। क्लियर। अब मैं बात करता हूं स्टेप नंबर 2 की। जब हमारे पास इनगोट बनता है, वो किस फॉर्म का बनता है, कैसा दिखने में होता है, इसे समझो। ये बेसिकली कुछ इस तरीके से होता है, जैसे बहुत बड़ा सिलेंडर सा, ऐसे है ना, बहुत बड़ा ऐसे करके सिलेंडर सा होता है। और फिर उसके बाद यहां पर
तो ये बेसिकली ये सीड क्रिस्टल है, हमने सीड क्रिस्टल यूज करा था अगर आपको याद हो तो, है ना, ये हमारा सीड क्रिस्टल है। तो बेसिकली ये हमारा एक इनगोट होता है जो सिलेंडर की फॉर्म में होता है, उसकी थोड़ी सी चोंच निकली होती है दोनों तरफ से। एक तरफ को हम क्या कहते हैं, सीड क्रिस्टल। सीड क्रिस्टल होता है जिसके ऊपर हमारा इनगोट बनता है, चाहे फिर वो एफजेड प्रोसेस हो चाहे वो सीजेड प्रोसेस हो, दोनों प्रोसेस में सीड क्रिस्टल का यूज करा गया था। तो ये हमारा इनगोट है, ये हमारा क्या है, इनगोट। सो फर्स्ट स्टेप है इनगोट को बनाइए, फर्स्ट स्टेप हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। सेकेंड स्टेप हमारा है क्रिस्टल ट्रिमिंग एंड चेकिंग। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्रिस्टल ट्रिमिंग एंड चेकिंग। क्रिस्टल ट्रिमिंग एंड चेकिंग क्या मतलब है सर इसका? सबसे पहले जैसे हमारा वो जो एक बहुत बड़ा सा सिलेंडर निकल कर आ जाता है ना, सीजेड में तो बहुत बड़े बड़े सिलेंडर निकल कर आते हैं और एफजेड में छोटे सिलेंडर निकल कर आते हैं। तो जब इन सिलेंडर को निकल के आया जाता है तो बेसिकली क्या काम करा जाता है, इनके पहले तो इन दोनों को कट कर दिया जाता है, कच कच, जो दो चोंच से निकल रही है इनको कट कर दिया जाता है। पहला स्टेप हो जाता है क्रिस्टल ट्रिमिंग, कि भैया इनकी जो टैंक्स हैं इनको कट कर दो, सीड क्रिस्टल है उसको कट कर दो, कुछ इस तरीके से। ये हमारा पहला स्टेप हो गया क्रिस्टल ट्रिमिंग। समझ में आया? क्रिस्टल ट्रिमिंग में हमने क्या काम करा, जो हमारे पास इनगोट आया उसका खच खच कट करके अलग कर दिया। अब हमारे पास एक प्रॉपर सिलेंड्रिकल क्या है, इनगोट है। अब उसके हम क्या काम करते हैं, उसको चेकिंग करते हैं। अब चेकिंग किस चीज की करते हैं, ध्यान समझना। चेकिंग से पहले उसको राउंड राउंड घुमाया जाता है। क्या करा जाता है, राउंड राउंड घुमाया जाता है इनगोट को, जिससे वो प्रॉपर सर्कुलर शेप में आ जाए, प्रॉपर बिल्कुल, और हर जगह से एक जैसा हो जाए। तो राउंड राउंड घुमाया जाता है ना, जैसे बेलन नहीं घुमाते ऐसे करते, तो राउंड राउंड इसको घुमाया जाता है जिससे ये प्रॉपर सिलेंड्रिकल शेप में आ जाए, सर्कुलर शेप में आ जाए। पहली बात समझ में। अब करी जाती है चेकिंग। अब क्या करी जाती है, चेकिंग। चेकिंग में क्या काम करते हैं, देखो चेक क्या करते हैं, चेक करते हैं दो चीजें। एक चेक करते हैं इसकी रेजिस्टिविटी और एक चेक करते हैं इसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मतलब कि ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स, है ना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये दो चीजें चेक करी जाती है सिंपल तरीके से। एक चेक करी जाती है रेजिस्टिविटी और एक चेक करा जाता है इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मतलब इसकी ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स। रेजिस्टिविटी किस मेथड से चेक करी जाती है, रेजिस्टिविटी चेक करी जाती है 4 प्रोब मेथड से। 4 प्रोब मेथड से याद रखिएगा, इस वीडियो में मैं ये डिस्कशन नहीं कर रहा कि रेजिस्टिविटी कैसे चेक करी जाती है, 4 प्रोब मेथड को कैसे यूज करते हैं रेजिस्टिविटी को चेक करने के लिए, क्योंकि फिर ये वीडियो अलग स्टेप में चली जाएगी। क्योंकि अभी हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं, हम एक एक प्रोसेस को डिटेल में नहीं पढ़ रहे। तो जैसे जैसे हमारी वीएलएसआई टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट आगे बढ़ेगी, हर एक स्टेप डेप्थ में आएगा। क्लियर? तो अभी इतना याद रखेंगे कि 4 प्रोब मेथड एक मेथड है, आपने पढ़ा भी होगा, उसकी मदद से हम रेजिस्टिविटी निकालेंगे इनगोट की। सेकंड है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और आप जानते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। आप सभी ने बहुत प्यार दिया एक्सआरडी वीडियो को, है ना। एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, ठीक है। हम एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड करेंगे, उसके ओरिएंटेशन देखेंगे, और ये तो ये चेकिंग हो गया, ये हमारा सेकंड स्टेप है। एक बार स्टेप क्लियर हो गया, इनगोट हमारा बन गया, क्रिस्टल ट्रिमिंग हमारी हो गई। क्रिस्टल ट्रिमिंग में हमने उसके एंड्स को कट कर दिया और चेकिंग कर ली। चेकिंग हमने क्या करा, चेकिंग में हमने करा उसकी रेजिस्टिविटी और उसकी ओरिएंटेशन, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की ओरिएंटेशन। क्लियर? कौन कौन सी रेजिस्टिविटी 4 प्रोब मेथड से करी और क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक्सरे डिफ्रैक्शन से करा। समझ में आया कि नहीं आया? नोट करेंगे जल्दी से। नेक्स्ट है फ्लैट ग्राइंडिंग। अभी फ्लैट ग्राइंडिंग क्या होता है, फ्लैट ग्राइंडिंग बताएंगे, नोट करेंगे जल्दी से। ओके, हटा दें इसको। 1 2 3। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, जी हाँ, फ्लैट ग्राइंडिंग। अब फ्लैट ग्राइंडिंग क्या है, अगर हम ध्यान दें, जब हमारे पास वो एक सिलेंड्रिकल का इनगोट बनता है, हमने उसको प्रॉपर सिलेंड्रिकल शेप में लिया है, राउंड करके हमने चेकिंग कर ली। अब चेकिंग करने के बाद हम क्या काम करते हैं, हम यहाँ पर उसके फ्लैट्स बनाते हैं। अब ये फ्लैट क्या होता है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, सुनो। देखो, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ये हमारे पास वो हमारा सिलेंड्रिकल इनगोट है, ये हमारा क्या है, सिलेंड्रिकल इनगोट।
है ना, ये हमारा सिलेंड्रिकल इनगोट है जो पहले 2 स्टेप से आगे निकल कर आया है। अब हम क्या काम करते हैं, जरा दिमाग लगाना, जैसे जैसे ये हमारा सिलेंड्रिकल इनगोट है, अब हम क्या काम करते हैं, हम इसको ऐसे करके किसी एक उस पर ऐसे करके कट कर देते हैं, यूं करके, मतलब बेसिकली हम प्रॉपर सर्कल का हिस्से को आधा हिस्सा ऊपर से कट कर देते हैं। मैं आपको कट करके दिखाता हूँ, देखो ध्यान से, मैं फ्लैट ग्राइंडिंग कर रहा हूं, तो कट करके कुछ ये इस शेप में बनेगा ऐसे। ड्राइंग मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है तो ज्यादा दिमाग मत लगाना। रुको रुको, सही से बना दो, रुको रुको रुको। कुछ ऐसे करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी को, ज्यादा मतलब आप फील करिए इस चीज को, है ना, मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है नो, बट अगर आप ध्यान से देखिए इस चीज को समझने की कोशिश करिए, हमने सिलेंडर को ऐसे करके कट कर दिया है, तो क्या ऐसे एक सपाट सपाट एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसको, ये जो है ना, ये वाला हिस्सा जो है, अगर आप इस वाले सर्कल को, अगर मैं इस सिलेंडर को जब मैं इसको ऐसे करके कट कर दूंगा और फिर आप ऐसे देखोगे तो कैसा दिखेगा आपको? कुछ इस तरीके का नहीं दिखेगा, यूं करके, और हाँ है ना, पूरा बीच में से नहीं कट करा, याद रखना, ऐसे करके, ऐसे करके। हाँ, इसको फ्लैट कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं भाई मेरे? फ्लैट। अब आप कहोगे कि सर इस फ्लैट से होता क्या है? फ्लैट से बहुत सारी चीजें होती है, मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले आप ये समझिए फ्लैट होता क्या है। फ्लैट बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें, ये हमारा सिलेंडर है, मैं इसको ऐसे करके कट कर दिया तो एक सपाट एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर मैं उसको इस तरीके से देखूंगा तो ये मुझे प्रॉपर सर्कल ही मिलेगा, ये मुझे ऊपर से सीधा और फिर ऐसे घूमता हुआ दिखेगा, तो वो जो ऊपर से सीधा है उसको फ्लैट कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फ्लैट कहते हैं। फ्लैट बेसिकली आपको क्या बताता है? फ्लैट क्या बताता है, ध्यान दीजिएगा, एक वेफर का फ्लैट जो होगा, याद रखिए फ्लैट्स, क्योंकि एक अकेला फ्लैट नहीं बनाते, 2 तरीके के फ्लैट होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी, ठीक है? तो याद रखिएगा फ्लैट्स हमें क्या बताते हैं? फ्लैट्स बेसिकली आपको बताएंगे, क्या बताएंगे? बेसिकली ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ वेफर, मतलब कि जो सिलिकॉन, मतलब जो सिलिकॉन से उसका बना है, वेफर हमारा बना है, उसका ओरिएंटेशन कैसा है? ओरिएंटेशन मतलब उसका मिलर इंडिसेस कह लो कि 1-1 प्लेन है, 1-0-1 प्लेन है, 1-1-2 प्लेन है, ऐसे करते हैं, ये हो गया हमारा ओरिएंटेशन। सेकंड क्या चीज बताएगा? सेकंड बताएगा टाइप ऑफ डोपिंग, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, किस टाइप का सेमीकंडक्टर है? टाइप मतलब पी टाइप है या एन टाइप है, पी टाइप है या एन टाइप है, क्या इतनी सी बात समझ में आती है? याद रखिएगा फ्लैट्स हमें 2 चीजों की इंफॉर्मेशन देता है, फर्स्ट द ओरिएंटेशन कि उसका मिलर इंडिसेस, क्रिस्टल का मिलर इंडिसेस, सेकंड पी टाइप है या एन टाइप है। उसके बाद याद रखिएगा फ्लैट्स 2 तरीके के होते हैं, फ्लैट्स कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं, याद रखिए इस चीज को। फ्लैट्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा प्रिंसिपल फ्लैट या फिर प्राइमरी फ्लैट भी कहते हैं इसको, और एक होता है हमारा सेकेंडरी फ्लैट, क्लियर? एक होता है हमारा प्राइमरी फ्लैट, एक होता है हमारा सेकेंडरी फ्लैट। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो लेंथ होगी प्राइमरी फ्लैट की, is always greater than length of secondary flat, इस चीज को याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताइए, क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्राइमरी फ्लैट की जो लेंथ है, लेंथ मतलब कि है ना, आपके ऊपर है ना कि इस चीज को बहुत ज्यादा काटना है, बहुत हल्का सा काटना है, क्लियर? तो जो लेंथ होगी प्राइमरी फ्लैट की वो ज्यादा होगी सेकेंडरी फ्लैट से, इस चीज को याद रखिएगा हमेशा, इंपॉर्टेंट बात है बहुत। क्या बात पहले पढ़ गई, क्लियर? सो फ्लैट समझ में आया कि नहीं? मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, पहले इतना समझिए। फ्लैट को फ्लैट ग्राइंडिंग ऐसे करके कट कर दिया जाता है। फ्लैट 2 तरीके के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी की लेंथ सेकेंडरी से ज्यादा होगी, ये आपको ओरिएंटेशन और टाइप बताएगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा, जैसे अगर फ्लैट कुछ इस तरीके का दिखे, जरा ध्यान देना, मैं सिलिकॉन वेफर का ये हिस्सा बनाऊंगा, ठीक है? आ जाओ, मान लीजिए वेफर कुछ ऐसे है, कुछ इस तरीके से। यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए, एक ही फ्लैट है, एक ही आपका प्रिंसिपल और या फिर प्राइमरी फ्लैट है,
अब अगर हमारे पास सिर्फ एक फ्लैट है इस तरीके से, तो ये जो वेफर है, मतलब इस वेफर को देख के आप बता दोगे कि अच्छा एक फ्लैट है कुछ इस तरीके से, मतलब ये हमारा पी टाइप है और 111 है, 111 मिला इंडिसेस है, 111 इसका ओरिएंटेशन है, तो ये पी टाइप और क्या है 111, अगर एक सिंगल प्राइमरी फ्लैट कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। वहीं अगर मैं बात करूं, अगर प्राइमरी फ्लैट के साथ सेकेंडरी भी है कुछ ऐसे, यहां से देखिए ये सेकेंडरी फ्लैट है और ये प्राइमरी फ्लैट है, प्रिंसिपल फ्लैट जिसे कहते हैं, और ये हो गया सेंटर हो, क्या ये सेकेंडरी हो गया आपका एस एफ सेकेंडरी फ्लैट, और ये हो गया हमारा प्राइमरी फ्लैट पी एफ। क्या इन दोनों के बीच में अगर आप ध्यान से देखें एंगल कितना, देखो ये सेंटर हो गया, तो इसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करी, इसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करी, तो ये आपको एंगल दिखेगा 45 डिग्री। एंगल कितना दिखेगा 45 डिग्री। सेकेंडरी फ्लैट के सेंटर से एक लाइन सेंटर की तरफ ड्रॉ करी, उसका जो मिड पॉइंट है उसके सेंटर से, वेफर का सेंटर तो होगा, उसकी तरफ एक लाइन ड्रॉ करी। उसी तरीके से प्राइमरी फ्लैट की जो लाइन है उसके मिड पॉइंट से वेफर के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करी, दोनों को जब मीट करेंगे तो जो एक एंगल बनेगा उसको हम थीटा कहते हैं, यहाँ पर 45 डिग्री है। अगर कुछ ऐसा अरेंजमेंट आ रहा है तो फिर हम क्या कहेंगे कि भाई ये हमारा पी टाइप है 100। क्लियर है कि नहीं है? तो याद रखिएगा फ्लैट्स को देखकर हम इंफॉर्मेशन बताएंगे, फ्लैट्स को देख के हम क्या बताएंगे भाई मेरे, इंफॉर्मेशन। इतनी सी बात समझ में आती है कि नहीं आती? क्लियर है? कोई डाउट ध्यान समझिएगा। सही है, ये हो गया हमारा एक सेकंड 45, ये हमारा N11 है, नॉट N00, ये हमारा क्या है N11। उसी तरीके से अगर मान लीजिए हमें वो P100 वाला बनाना, वो कैसे बनेगा देखो, अगर ये हो गया हमारा प्राइमरी और फिर उसके बाद यहां से देखिए, यहां पर आपको एक सेकेंडरी फ्लैट दिख रहा होगा, ये सेकेंडरी फ्लैट है बिल्कुल सीधा, ये हमारा सेकेंडरी फ्लैट है SF, और ये हमारा क्या है प्राइमरी फ्लैट। इन दोनों के बीच में अगर आप लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पर एंगल कितना दिख रहा है 90 डिग्री। यहाँ पर एंगल कितना दिख रहा है 90 डिग्री, मतलब ये हमारा पी टाइप है और ये होगा हमारा 100। कितना होगा 100। कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ऐसे अगर मैं उसका देखूं एक चीज इसका भी देखो, अगर फ्लैट कुछ ऐसे है, अगर वेफर ऐसे है कुछ, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आप ध्यान से देखें, याद रखिए फ्लैट्स की जो पोजीशनिंग होगी, फ्लैट्स कितने प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लैट के बीच में जो एंगल होगा, ये सारी बातें आपको टाइप बताएंगी, आपको ओरिएंटेशन बताएंगी। समझ में आया कि नहीं है? अगर ये ओरिएंटेशन है, अगर इस तरीके का आपका वेफर है तो पी टाइप है 110 111 का, अगर ऐसा है तो N111 है, अगर ऐसा है तो N100। क्लियर? सो ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया फ्लैट ग्राइंडिंग। ये हमारा थर्ड स्टेप क्या हो गया? फ्लैट ग्राइंडिंग। समझ में आया कि नहीं है? ये हो गया। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट बात करते हैं वेफर स्लाइसिंग। पढ़ा है इसको? नेक्स्ट फोर्थ स्टेप, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 वेफर स्लाइसिंग। वेफर स्लाइसिंग सिंपल सी बात है, वेफर को स्लाइस करना है, मतलब एक प्रॉपर वे में हमें क्या काम करना है, कट करना है। तो यहाँ पर हम एक डिवाइस हमारे पास होता है इनर डायमीटर कटर, मतलब कुल मिला के डायमीटर का कटर होता है। क्लियर? और हम पूरे उस सिलेंड्रिकल इंगोट को, क्योंकि सिलेंड्रिकल जो हमारा पूरा जो सिलेंड्रिकल इंगोट है वो चेक हो गया, उसमें फ्लैट्स बना दिए हमने। जब हमारे फ्लैट्स सब बन गए हैं, अब हम उसको काटेंगे, मतलब कि ऐसे करके हम ऊपर से इनको डालेंगे, यहाँ पर हमारा ब्लेड चलेगा, है ना। मैं यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ, देखो यहां पर हम यूज करेंगे इनर डायमीटर कटर, कटर कटर कटर। हाँ, ये हमारा एक कटर हो गया। जो ऐसे करके घूम रहा है ना, जो ऐसे करके क्या कर रहा है, घूम रहा है। और फिर यहां पर आप क्या काम करोगे, यहां पर आप क्या काम करोगे, यहां पर इनपुट डालोगे। यहां पर आप क्या काम करोगे, यहां पर इनपुट डालोगे। ये आपका इनपुट है जो नीचे की तरफ मूव करेगा, ये इनपुट है।
और ये हमारा कटर हो गया। सिंपल सी बात है, होगा क्या है, सिंपल प्रोसेस, ज्यादा बड़ी बात है ही नहीं। यहाँ पर ऐसे करके कटर घूम रहा है क्या अंदर से। हम क्या काम करेंगे, इन कोड को अंदर डालते रहेंगे, वो काटता रहेगा, खच 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 ऐसे घूम घूमता रहेगा और काटता रहेगा काटता रहेगा काटता रहेगा काटता रहेगा। कुल मिला के क्या वेफर्स, अब क्या आपको एक एक वेफर दिख रहा होगा कि नहीं? पहले तो इनकोड दिख रहा था, अब आपको वेफर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये कि अगर मैं कुछ ऐसे बनाऊं तो कुछ इस तरीके से आपको वेफर्स बनेंगे। कुछ ऐसे अब वेफर्स कटने स्टार्ट हो जाएंगे, अच्छे अच्छे है ना, जैसे हम गाजर वाजर नहीं काटते ऐसे कट 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 ऐसे सिंपल प्रोसेस। क्लियर? तो ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया वेफर स्लाइसिंग। तो वेफर्स को हम क्या करेंगे, स्लाइस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 जिसको हम कहेंगे एज राउंडिंग। एज राउंडिंग बहुत सिंपल सा स्टेप है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम इसे कट करेंगे तो इसके एजेस जो है वो ऊबड़ खाबड़ होंगे वेफर के। तो हम क्या काम करेंगे, ऐसे करके मशीन होगी, उस मशीन के अंदर वेफर को डाला जाएगा और वेफर को घुमाया जाएगा, जिससे उसके एजेस क्या हो जाएंगे, बिल्कुल प्रॉपर हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे। तो एज राउंडिंग का मतलब ये है कि एजेस को क्या काम कराएगा, जो क्योंकि वो पहने पहने से होंगे उनको राउंड करा जाएगा, जिससे उनको पकड़ने में वो चुभे ना, किसी के धसे ना उंगलियों में, उनको राउंड करा जाएगा और प्लेन बिल्कुल मस्त करा जाएगा, एजेस को प्रॉपर करा जाएगा जिसको हम होल्ड कर सके उसको। सिंपल सी बात समझ में आ गई? तो ये कोई बड़ा स्टेप नहीं है, एज राउंडिंग हमारा हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है? इनकोड बनाया, क्रिस्टल ट्रिमिंग चेकिंग करी, फ्लैट ग्राइंडिंग करी, वेफर स्लाइसिंग कर लिया, एज राउंडिंग कर ली। नेक्स्ट है लैपिंग। अब ये लैपिंग क्या होती है? एज राउंडिंग के अंदर लिखने की जरूरत तो नहीं कुछ, आप खुद लिख सकते हो, बहुत बढ़िया, ये आपके लिए। स्टेप 5 और 6 लैपिंग। अच्छा लैपिंग क्या होता है? अब लैपिंग की अगर हम बात करें, याद रखिएगा, लैपिंग एक प्रोसेस है जिसमें जो भी, देखो हमने कट करा है उसको, ऑब्वियसली बात है, कोई डस्ट वस्ट उस वेफर के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद हमने राउंड करा है लैपिंग से, मतलब राउंड करा है हमने, तो निशान आ जाएंगे, कुछ कोई इंप्यूरिटीज आ जाएगी, कोई उसके अंदर टैग वैग, मतलब कुछ डस्ट वस्ट आ जाएगा। उन सभी को साफ करने के लिए हम लैपिंग यूज करते हैं। लैपिंग बेसिकली एक बहुत अच्छी खासी एक मशीन होती है जिसके अंदर सर्कल बने होते हैं ऐसे करके, मतलब खाने, है ना, ऐसे करके खाने बने होते हैं। जैसे वो देखा तुमने इडली डोसा, इडली इडली देखा होगा, इडली इडली का कुकर नहीं आता, उसमें ऐसे करके ट्रे होती है जिसमें बहुत सारे इडली के वो छेद से बने रहते हैं, उसमें इडली बनती है, उसमें ऐसे करके सेम प्रोसेस है। ऐसे करके बहुत सारे वो छेद से बने रहते हैं जिसमें हम सिलिकॉन का वेफर रखते चले जाते हैं। रख दिया, उसके बाद फिर उसको घुमाया जाता है और अच्छे तरीके से उसके ऊपर जितनी भी डस्ट है, जो भी निशान बन गए, उसको साफ करा जाता है। इस प्रोसेस को लैपिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लैपिंग। सिंपल बताया मैंने बिल्कुल। इडली डोसा, डोसा वाले डोसा मतलब इडली, इडली के ऐसे करके प्लेट आती है जैसे जहां पर इडली बनती है, फिर ऐसे करके इडली निकालते, सेम प्रोसेस है। ऐसे करके देखो, ये प्लेट होगी, ऐसे करके इसमें निशान बना रखे, यहाँ पर एक एक सिलिकॉन वेफर आ जाएगा, फिर उसको घुमाएंगे, पानी वानी फेंकेंगे, साफ सफाई करेंगे और वेफर्स हमारे क्या हो जाएंगे, क्लीन। याद रखिएगा लैपिंग एक वो प्रोसेस है वो प्रोसेस जिसमें से हम कोई भी कंटेमिनेशन हो गया या फिर कोई भी डस्ट पार्टिकल कुछ भी हो गया उसको रिमूव कर देते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लैपिंग। सिंपल प्रोसेस है। क्लियर? ये लैपिंग प्लेट होती है, इसके अंदर घुमा के इसको रिमूव कर जाते हैं। लैपिंग समझ में आ गया? क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप समझेंगे बिल्कुल। लैपिंग क्लियर हो गया, ये हमारे 3 स्टेप है, नोट करेंगे जल्दी से, फुर्ती से लिख लीजिएगा इसको अच्छी तरीके से, बिल्कुल हटे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा वेफर इचिंग। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, स्टेप नंबर हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 7। वेफर इचिंग। अब वेफर इचिंग में क्या होता है, वेफर इचिंग में बेसिकली देखो
जो फिजिकल इम्प्योरिटीज थी, जो भी फिजिकल चीजें थी, वो हमने लैपिंग से हटा दी। लेकिन अगर कोई अभी भी कोई स्क्रैच रह गया है, या फिर कोई वेफर में स्क्रैच हो गया कटिंग के दौरान, या फिर कोई केमिकली कोई चीज बदलाव आ गया है, कोई वैसी कोई केमिकली प्रॉब्लम हुई है, कोई केमिकल इम्प्योरिटी हुई है, उन सब चीजों को हम रिमूव करते हैं इस प्रोसेस में। वेफर इचिंग में याद रखिएगा, वेफर इचिंग में जो हमारा वेफर है, वेफर गोज फॉर एसिड बाथ। आया है, क्या बात कर दी सर आप, एसिड बाथ। हाँ, हमारा जो वेफर है वो एसिड बाथ के लिए जाता है, एसिड बाथ के लिए जाता है। एसिड बाथ मतलब क्या है इसको समझिए। एसिड बाथ बेसिकली यहाँ पर ये है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा कंटेनर होता है ना, 3D कंटेनर, कोई भी कंटेनर हो गया बहुत बड़ा, ऐसे करके हमारे पास एक बहुत बड़ा कंटेनर है। ये कंटेनर हो गया। इस कंटेनर के अंदर अगर आप ध्यान से देखें, अच्छी तरीके से, अच्छी मात्रा में कुछ सॉल्यूशंस को डाला जाता है। वो सॉल्यूशंस कौन से हैं एक बार मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली यहां पर एक्वा सॉल्यूशन होता है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl या फिर HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है ना। उसके बाद आपका एसिडिक एसिड CH3COOH है ना, CH3COOH, और कुछ इनका हमारा एक नाइट्रिक एसिड भी होता है, नाइट्रिक एसिड HNO3। तो इनका एक्वा सॉल्यूशन अच्छी तरीके से मिलाया जाता है, और फिर इसीलिए इसको एसिड बाथ कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एसिड्स हैं जो बेसिकली उसके अंदर जो केमिकल इंप्योरिटीज उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। HF हमारा क्या हो गया, HF बोले तो क्या, HF बोले तो हो गया हमारा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। CH3 हमारा क्या हो गया, एसिडिक एसिड, और HNO3 हमारा क्या हो गया, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, सिंपल सी बात है। हम क्या काम करते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HNO3, एसिडिक एसिड, इसका एक पूरा कंटेनर भरते हैं, और उसके अंदर हम अपने सिलिकॉन वेफर को डाल देते हैं कुछ इस तरह से। यहां पर हमारा सिलिकॉन का वेफर होगा, और फिर इसको छोड़ दिया जाता है। क्लियर, भाई ये एसिड बात कर रहा है ना, आ रहा है नाम से। क्लियर, ये हमारा सिलिकॉन का वेफर है, ये क्या काम कर रहा है, एसिड बात ले रहा है। एसिड बात यही है कि हम बहुत सारे एसिड के मिक्स करके इसको अंदर क्या कर देते हैं, डिप कर देते हैं। इतनी बात समझ में। अब सुनो, इससे होगा क्या, इससे होगा, याद रखिएगा, वेफर इचिंग बेसिकली मैं आपको बता देता हूं। वेफर इचिंग वो प्रोसेस है इन विच केमिकल इंप्योरिटीज आर रिमूव फ्रॉम वेफर विद द हेल्प ऑफ एसिड बाथ। एसिड बाथ की मदद से हम सिलिकॉन के वेफर के अंदर जितनी भी केमिकल इंप्योरिटीज होती हैं उन सबको हटा दिया जाता है, और इसी प्रोसेस को वेफर इचिंग कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेफर इचिंग प्रोसेस कहते हैं। एक सिंपल सी प्रोसेस है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया 7th स्टेप। लास्ट स्टेप है हमारा स्टेप नंबर, लास्ट स्टेप तो नहीं है, सेकेंड लास्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 8 पॉलिशिंग। स्टेप नंबर 8 पॉलिशिंग। अब जब हमारा वेफर तैयार हो गया विद फ्लैक्स, सब कुछ हो गया, उसके अंदर फिजिकल इंप्योरिटीज हट गई, उसके अंदर केमिकल इंप्योरिटीज हट गई, अब जो हमारा वेफर आया है, अब दो तरीके के वेफर होंगे, याद रखिएगा। वेफर हमारे पास दो तरीके के होंगे। एक वेफर जो होंगे जिनका डायमीटर बहुत बड़ा होगा, जो सीजर मेथड से देखने को मिलेंगे। एक हो गए हमारे लार्ज वेफर्स, और एक आपको मिलेंगे स्मॉल वेफर्स। स्मॉल वेफर्स, एक होगा लार्ज वेफर, एक होगा हमारा स्मॉल वेफर। जो लार्ज वेफर होंगे उनकी सिर्फ एक साइड पॉलिश करी जाएगी, याद रखिएगा, एक साइड। लार्ज वेफर की ओनली वन साइड, सॉरी, लार्ज वेफर की दोनों साइड, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी, लार्ज वेफर्स की दोनों साइड पॉलिश करी जाएगी। बहुत साइड्स आर पॉलिश, इसको पूरा मतलब कि पॉलिश करा जाएगा दोनों साइडेड को। लेकिन अगर हम स्मॉल वेफर्स की बात करें जो लैब में यूज करे जाते हैं ज्यादातर, इसकी ओनली वन साइड इज पॉलिश, ओनली वन साइड इज याद रखना, ये ज्यादातर आपको लैब में देखने को मिलेंगे, और ये आपको इंडस्ट्रीज में यूज करे जाते हैं, इंडस्ट्रीज में। ये आपको किस में यूज करे जाएंगे, इंडस्ट्रीज में। ये हो गया हमारा सेकेंड लास्ट स्टेप।
तो पॉलिशिंग याद रखना, पॉलिश की अगर हम बात करें, लार्ज सिलिकॉन के वेफर्स होंगे दोनों साइड पॉलिश करी जाती है, लेकिन जो स्मॉल होंगे उसकी सिर्फ एक साइड पॉलिश करी जाती है, दूसरी साइड पॉलिश नहीं करती। दूसरी बात याद रखिएगा, इनको हाथों से, बड़े बड़े जो होते हैं उनको हाथों से नहीं पकड़ा जाता, इनको मैकेनिकल आर्म होते हैं सेरेमिक के, और वो आर्म जो होते हैं ना मशीन के हाथ, वो सेरेमिक मेटल के बने होते हैं। सेरेमिक जो क्या काम करता है, अगर सिलिकॉन को पकड़ेगा तो उसके ऊपर स्क्रैच नहीं आते, तो सेरेमिक मेटल के आर्म्स को यूज करा जाता है इनको होल्ड करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए। हाथों का यूज नहीं करता। चलो चलो, वो अलग बात है, लैब में हम इनका यूज कर सकते हैं। सिंपल बात क्लियर हुई। लास्ट स्टेप वेफर इंस्पेक्शन। वेफर को प्रैक्टिस मतलब इंसान चेक करता है, साइंटिस्ट लोग चेक करते हैं। अभी भी अगर उसके अंदर कोई दिक्कतें हैं, कहीं से डैमेज हो गया, कुछ हो गया, तो उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, जो फाइनल हो गया उसको पैक करके आगे बढ़ जाए। सिंपल प्रोसेस, जैसे आपने देखा होगा ना, मतलब खाने वाली, मतलब कोई खाने का कोई वो होती है, कंपनी हो गई, उसमें एक एक वहां मशीनों से बनता आता रहता है, फिर बाहर आदमी खड़े रहते हैं पैकिंग के लिए, और उससे पहले, पैकिंग से पहले कुछ आदमी खड़े रहते हैं जो चेक करते रहते हैं कि कोई बेकार चीज तो नहीं है, कोई फटवट तो नहीं गया, जो बेकार है उसको हटा देते हैं वहां पर। तो सेम प्रोसेस है। वेफर इंस्पेक्शन लास्ट इंस्पेक्शन होता है जो साइंटिस्ट लोग करते हैं, इंसान करता है। इंसान उन सब चीजों को चेक करता है कि भाई सब सही है, बढ़िया है, सब कुछ। फाइनल इंस्पेक्शन मतलब फाइनल सारी चीज चेक करी जाती है, सबमिट टिक लगता है तो उसको आगे पहुंचा दिया जाता है बेचने के लिए, मतलब कुछ भी करने के लिए। क्लियर है, समझ में आएगी। हमारा लास्ट स्टेप भी क्लियर होता है। तो ये हमारा पूरा वेफर का मैंने आपको बताया कि वेफर का मतलब जो वेफर है, सिलिकॉन वेफर किस तरीके से मैन्युफैक्चर होता है, उसका क्या प्रोसेस है। इनगोट से हम वेफर कैसे बनाते हैं, पूरा प्रोसेस, पूरा फील किया है आपको। क्लियर है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।